वेद विज्ञान आलोक पूर्व पीठिका की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 1 ईश्वर स्तुति प्रार्थना। इसके प्रथम मंत्र गायत्री मंत्र के बारे में हमने जाना। गायत्री मंत्र का आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक अर्थ पिछली कक्षा में हम देख कर आए हैं। आने वाले जो 3 मंत्र हैं उनके हम आध्यात्मिक भाष्य को जानेंगे। यह 3 मंत्र दैनिक हवन प्रक्रिया में भी अति महत्वपूर्ण है और इनका क्या महत्व है पहले इसे जानेंगे और फिर मंत्रों के अर्थ को हम जानेंगे। इन मंत्रों को जानने से पहले हम थोड़ा सा मनोविज्ञान समझें ताकि इन मंत्रों की सार्थकता और उनके प्रति आस्था जागृत हो सके। मंत्र वर्ड जो शब्द है वह मन से बना है, यह हम सभी को पता है। और मनोविज्ञान यह कहता है कि यदि योग में प्रवेश करना है तो सतत साधना की आवश्यकता होती है। उसके लिए चित्त की शुद्धि सर्वाधिक ज़रूरी है। इसीलिए योग शास्त्र में यम के लिए अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अचौर्य और अस्तेय और ब्रह्मचर्य के द्वारा सबसे पहले हमारे अंतःकरण, हमारे मन को सात्विक करने के लिए ही विधान बताया गया है। अब मंत्र उसमें क्या भूमिका निभाते हैं, तो हम आर्ष मनोविज्ञान लें या आधुनिक मनोविज्ञान लें, मंत्र हमारे चित्त में योगः चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त क्या होता है, जो संचित हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और हमारा जो अनकॉन्शियस यानी कि जो हमारा चेतन और अवचेतन है, या हम अवचेतन को या सबकॉन्शियस को धृति मन भी बोलते हैं आर्ष पद्धति में। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सी आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जैसे हमारे हृदय का धड़कना, हमारी सांसों का लेना, भोजन का पचना, ये सब हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये सब सबकॉन्शियस ब्रेन यानी कि धरती मन के नियंत्रण में है। और धरती मन के भी आगे 3 रूप हैं, उसे हम शिव संकल्प मंत्र के अर्थ में जानेंगे। तो चेतन मन का कुछ ही प्रतिशत हिस्सा हमारे ज्ञान में आता है, हम उसको नियंत्रण कर पाते हैं। बाकी सब हमारे ज्ञान से परे, हमारे नियंत्रण से परे है। तो हमारे पूरे चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हुए उन्हें सत्व की ओर ले जाना है, उनमें रूपांतरण करना है यदि, तो एक तो हो गया शारीरिक, हमारा श्रम, हमारी क्रियाएं, हमारा व्यायाम। योग के लिए जो भी चीज़ें शारीरिक रूप से की जा सकती हैं, तो कर्मणा वाचा और मनसा। तो कर्म से शरीर के द्वारा, वचन से निर्देश देकर, इंस्ट्रक्शंस देकर हमारे शरीर को, और मन में विजुलाइज कर सोच कर उसे उसकी परिकल्पना करके, ये तीनों चीज़ें होती हैं। जो संध्या पद्धति जो हमारी बनाई गई है, या जो हवन पद्धति बनाई गई है, नियमित दैनिक हवन या फिर जो यज्ञ हम करते हैं, उनमें इन तीनों का क्रम रखा गया है। हम अंग स्पर्श करते हैं, हम आचमन करते हैं, ये सारी शारीरिक क्रियाएं हैं। फिर वचन के द्वारा हम मंत्रों को बोलकर ब्रेन की रिवायरिंग करते हैं, ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं ये शुद्ध सात्विक तरीके से साधनागत रूप से दे रहे हैं। और आधुनिक मनोविज्ञान में सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती हैं, जैसे कि सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करने वाले कुछ म्यूज़िक सबलिमिनल मैसेजेस वाले, या हिप्नोपीडिया है जो रशिया में बहुत यूज़ होता है, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो बाहर के उपकरणों से जब भी हम अपने ब्रेन को प्रोग्राम करेंगे तो कुछ ना कुछ हानि तो उसकी अवश्य होगी। हिप्नोपीडिया हो या मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो, उसमें कहीं ना कहीं हम रोबोट बन जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स आएगा। इसीलिए जो आर्ष पद्धति है, साधना के द्वारा उसी ब्रेन को, उस चित्त को प्रोग्राम करना, उसे निर्देश देकर ईश्वर की ओर मोड़ना, सत्व की ओर मोड़ना, ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। क्योंकि इससे हम भीतर से मजबूत होते हुए
ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, सत्व की ओर बढ़ते हैं और अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर लेते हैं। और जब भीतर से ना करके जब हम बाहर की किसी टेक्निक से, किसी यंत्र से करते हैं, तो उसकी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के साथ उन टेक्निक का हम यूज़ कर जाते हैं, तो हम भी सीमित होते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए मंत्र के द्वारा अपने चित्र को रीप्रोग्राम करने की, यानी नए निर्देश देने की जो पद्धतियाँ बनाई ऋषियों ने, वह सर्वश्रेष्ठ हैं। और एक और बात इसमें कि इन सब पद्धतियों के बाद जो हार्मोन्स अंतःस्रावित होते हैं हमारे मस्तिष्क में, वही हार्मोन्स उन बाहरी पद्धतियों के द्वारा भी होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो भी वही हार्मोन्स को लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर कहाँ आता है कि वो हमें बहुत अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। उनकी आदत लगकर एडिक्ट हो जाते हैं और हमारा पूरा नियंत्रण अपने आप से खो जाता है। एक समय के बाद हम पूरे उन औषधि और उन ड्रग्स पर आधारित हो जाते हैं, इसीलिए वो इतने हानिकारक हैं। वहीं जब हम इन पद्धतियों के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो वही हार्मोन, जैसे डाइमेथाइलट्रिप्टामाइन DMT कहते हैं, जैसे ब्रह्म रसायन का स्राव बोला गया है शिव जी ने, तो वो सब हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क से निकलना शुरू होते हैं। ब्रेन की रीवायरिंग होती है, रीप्रोग्रामिंग होती है, नए निर्देश मिलते हैं और हमारा चित्त तमस से रजस की ओर, रजस से सत्व की ओर और अंत में सत्व से भी ऊपर उठकर निर्गुण की ओर बढ़ता है। यह लंबी प्रक्रिया है और हमने पहले भी कहा था कि वेद विज्ञान आलोक को समझने के लिए सिर्फ ज्ञान का होना, सिर्फ बाहरी ज्ञान का होना नहीं, हमारी साधना की भी आवश्यकता होगी। इसीलिए हम सब भी टीम में जो मेंबर्स हैं वो भी सब अपने जॉब छोड़कर या अपना बिजनेस छोड़कर या वो सब चीज़ों को छोड़कर हम खुद भी साधना के लिए यहाँ गुरु जी के पास सानिध्य में रह के ही कर रहे हैं। उसी से हमें सहयोग मिल रहा है। हम अकेले करें तो शायद मुश्किल हो, परंतु फिर भी हम यह वीडियो बनाकर एक परिवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम सब साथ साथ चल सकें। तो यह जो प्रोग्रामिंग है, जो रीवायरिंग है ब्रेन की, जो ये जो चित्त को बदलना है, चित्तवृत्ति निरोध है, इसके लिए मंत्र बड़े काम के होते हैं। इनका एक एक शब्द और उनका अर्थ, एक तो उनका अर्थ बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि उस अर्थ से हमारा विजुलाइजेशन, जो हमारा मन है, उन चित्रों को बना सकता है। दूसरा, इनका जो उच्चारण है, उस उच्चारण का भी अपना एक असर होता है। फिर इनकी जो छंद है, जो इनका देवता है, हर एक चीज़ का अपना अपना प्रभाव है, हमने पिछले वीडियो में देखा। तो अब हम शुरू करते हैं अपने मंत्रों का यह क्रम। आज के जो हमने मंत्र लिए हैं 3 मंत्र, वो 3 मंत्र ऋषि दयानंद का भी सबसे अधिक प्रिय मंत्र विश्वानी देव सवितर दुरितानी, वो गायत्री मंत्र और यह मंत्र सभी को दिया करते थे। इसके अलावा तो ये जो 3 मंत्र हैं, यह उन 12 मंत्रों को जो चुना है आचार्य जी ने इस वेद विज्ञान आलोक के इस पाठ में, 12 मंत्र और फिर 28 श्लोक हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह 12 मंत्र में से पहला मंत्र हमने गायत्री मंत्र देखा, और ये जो 3 मंत्र हैं, हम एक समान मंत्रों को एक साथ लेकर चलेंगे। ये जो 3 मंत्र हैं, यह मस्तिष्क की वृत्तियों को सत्व की ओर ले जाने वाले मंत्र हैं। इसके बाद कुछ आएंगे ईश्वर के स्वरूप वाले, इसके बाद आएंगे और तरह के, तो उनको हम उस तरह से कैटेगराइज करके कक्षाओं में समझेंगे। यह 3 मंत्र, इसमें से हम प्रथम मंत्र पर आते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। हाँ, इस मंत्र का जो भावार्थ, अब यह मंत्र यजुर्वेद से आया है, तो सभी वैदिक मंत्र हैं यहाँ पर, और जो भाष्य लिया है हमने वो महर्षि दयानंद जी का यजुर्वेद भाष्य यहाँ पर लिया हुआ है, आध्यात्मिक भाष्य। मंत्र का सार क्या है हम यहाँ सामने देख सकते हैं। हमारे दुष्ट आचरण, हमारे पाप आचरण और दुखों को दूर कीजिए और कल्याणकारी धर्मयुक्त आचरणों को अच्छे प्रकार से उत्पन्न कीजिए। तो यहाँ ईश्वर से प्रार्थना क्यों की जा रही है? कोई अहंकारी मनुष्य तो यह भी कह सकता है कि हम खुद ही अपने मस्तिष्क को निर्देश दे दें। तो जीवात्मा या हमारा शरीर की एक सीमा है,
और ईश्वर का स्वरूप हमने क्या माना है, हमने पहले भी चर्चा की है। ऋषि दयानंद ने जो स्वरूप भी सुझाया है जो ग्रंथों में है, निराकार, आनंद स्वरूप, सत स्वरूप, चित स्वरूप, हमने बहुत सारे गुण उसके देखे। वो इतना अधिक विस्तृत, हमेशा आनंदित, तो जो एक आदर्श स्थिति हो सकती है जो हमारे मस्तिष्क की पकड़ में ना आए, लेकिन जो एक आदर्श स्थिति हो सकती है, यदि हम अपनी चेतना को उतना विस्तार तक ले जाएं और उसके बाद अपने मस्तिष्क को कुछ निर्देश दें, तब यह मस्तिष्क मान पाता है। यह भी एक तरह का हिप्नोसिस है, लेकिन यह ईश्वर के सानिध्य में एक बड़े स्वरूप के अंतर्गत और एक ऐसी चेतना से लिया गया हिप्नोसिस है जो अपने आप में पूर्ण है। इसीलिए हमारा मस्तिष्क उस पर विश्वास कर पाता है और चित्त की वृत्तियों का निरोध कर पाता है। तो मंत्र का भावार्थ है, हे देव, उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त, उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा देने वाले परमेश्वर, आप हमारे सब दुष्ट आचरणों व दुखों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी और धर्मयुक्त आचरण व सुख हैं उसको हमारे लिए अच्छी प्रकार उत्पन्न कीजिए। यह इसका अर्थ है। अब कोई ईश्वर हमारे कहने से हमारा निर्देश तो मानेगा नहीं ना, लेकिन हमारी जो चेतना है वह उतनी विस्तृत हो जाएगी और इस तरह के निर्देशों को अपने आप को दे सकेगी। यह इसका बहुत बड़ा गुण है। इससे यह होगा, क्योंकि अभी हम एक सीमित चेतना में रहते हैं, इसीलिए प्रतिदिन इसका विधान किया है। संध्या के मंत्रों का प्रतिदिन विधान किया है, दैनिक हवन हम रोज करें। यदि हम रोज अपने आप को इस तरह से ईश्वर के सानिध्य में ले जाते हैं, रिप्रोग्राम करते हैं, तभी हम रोज परिवर्तन ला सकेंगे अपने चित्त में। जैसे एक कुल्हाड़ी को यदि घिसा ना जाए, उसकी धार ना बनाई जाए, तो पेड़ कटना बंद हो जाता है। हम एक कोल्हू का बैल है, वो वहीं का वहीं घूमता रह जाता है, वो कभी भी अपनी चेतना को नहीं विकसित कर सकता, क्योंकि उसे नहीं पता। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हम दिन में जो भी काम करते हैं, हमें जो भी कर्तव्य मिले हैं, जो भी दायित्व मिले हैं, उसको निभाने के बाद सुबह की संध्या, शाम की संध्या, रात का शिव संकल्प मंत्र और दैनिक हवन, यदि हम इनमें इन मंत्रों के द्वारा अपने चित्र को बदलते हैं, साधना के द्वारा कुछ ही दिनों में हमारी चेतना का विकास हो जाएगा। इसीलिए वेद विज्ञान समझने से भी पूर्व इन आदतों का बना लेना बहुत आवश्यक है। तो यह हुआ प्रथम मंत्र यजुर्वेद का 36:3। हमारी पुस्तक वेद विज्ञान आलोक की पूर्व पीठिका का प्रथम अध्याय का दूसरा मंत्र। अब तीसरा मंत्र, ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इसका अर्थ भी हम जाने। देखिए, ये भी चित्त को एक दिशा देने वाला मंत्र है। इसके सार को यदि हम जाने, उसके सार को हम मध्य में देख सकते हैं। कुटिलता रूप पापाचरण को पृथक कीजिए और हम जीवों को विज्ञान, धन, सुख से धन देने के लिए धर्मानुकूल मार्ग एवं समस्त प्रशस्त ज्ञानों को प्राप्त कीजिए। तो इसके अर्थ को, भावार्थ को हम जाने। हे दिव्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, करुणामय जगदीश्वर, जिससे हम लोग आपके लिए अधिकतर सत्कार पूर्वक प्रशंसा का सेवन करें, इससे सबको जानने वाले आप हम लोगों से कुटिलता रूप पापाचरण को पृथक कीजिए। हम जीवों को विज्ञान, धन व धान्य से सुख के लिए धर्मानुकूल मार्ग से समस्त प्रशस्त ज्ञानों को प्राप्त कीजिए। यह भी चित्त को की वृत्तियों को
सत्व की ओर ले जाने वाला मंत्र है। और अब हमारा आज का चौथा मंत्र, ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते दयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। यजुर्वेद 32:14। यह भी चित्त को परिवर्तित करने वाला, उसे सत्व की ओर ले जाने वाला मंत्र है। इसका सार देखें, उस मेधा व बुद्धि से मुझको आज सत्यवाणी से प्रशंसित बुद्धि वाला और धन वाला कीजिए। यहाँ धन का अर्थ बड़ा विस्तृत है, तो हम इस मंत्र के भावार्थ को लेते हैं। हे स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से विद्या के जानने वाले ईश्वर, अनेक विद्वान और पितर, पितर का अर्थ बहुत विस्तृत है, माता पिता गुरु साधुजन सभी पितर में आते हैं। रक्षा करने वाले ज्ञानी लोग, जिस बुद्धि व धन को प्राप्त होके, वह आनंद धन को प्राप्त होकर सेवन करते हैं, तया उस बुद्धि व धन से मुझको आज सत्यवाणी से प्रशंसित बुद्धि वाला व धन वाला कीजिए। तो यह मंत्र, एक तो इसका अर्थ, दूसरा संस्कृत भाषा में जो शब्द उत्पन्न हुए हैं वो ऋचाएँ वेदों की, जो शब्द हैं वही उनका स्वरूप है, ऐसा इनका एक संबंध है, ये भी हमें पता है। फिर इनके पद का अर्थ, फिर इनके देवता का प्रभाव, फिर इनकी ऋषि का प्रभाव, ऋचा का प्रभाव, स्वर का प्रभाव भी धीरे धीरे जैसे जैसे हम और जानते जाएंगे वैसे वैसे इसके साधना के लिए इन मंत्रों का और बेहतर तरीके से हम उपयोग कर सकेंगे। परंतु सबसे पहले इसका अर्थ पता होना ज़रूरी है, जिससे एक भाव पैदा हो सके। तो आज हमने 3 मंत्रों के अर्थों को जाना, और यज्ञ प्रक्रिया में दैनिक हवन में यह मंत्र उपयोग होते हैं। ऋषि दयानंद को अति प्रिय है ये मंत्र। और गायत्री मंत्र के बाद इन 3 मंत्रों को हमने इसीलिए लिया ताकि हमारे चित्त को हम परिवर्तित कर सकें। अगली कक्षा में आने वाले 4 मंत्र और हम लेंगे, और इस तरह से 12 मंत्रों के बाद उन श्लोकों को प्रारंभ करेंगे जिनमें ऋषियों से लेकर वैज्ञानिकों तक को धन्यवाद है। इस तरह से हमारा प्रथम अध्याय संपन्न होगा। तो हम मिलते हैं अगली कक्षा में। ओम शांति।